Cool. So, good evening, everyone. I hope if anyone from you among the girls or boys, if anyone is a late joiner, they are supposed to complete those 1.5 2 pages which I have given you after fantastic discussion of say 3 lectures. If my calculations are correct, we started on last Monday. Thursday there was no class, Saturday there was our function. So 4 lectures have already taken place. This is lecture number 5, right? Chalo, shuru karte hain. On page number 2, under importance of law of contract, second paragraph, just a sheer formality. इसके बाद आपको पढ़ने में मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में मजा आएगा ये पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद. इन द मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन इन इंग्लिश, इन मराठी अंमलबजावणी. In the making and implementation of these various contracts, the law of contract plays a very important role. एक आउट ऑफ द बॉक्स कमेंट कर रहा हूँ, जिंदगी के लिए याद रखनी है. फाउंडेशन सीए कोर्स को साइड में रखो. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे बड़ा काम क्या है मैं बताने का मेरे पास अधिकार है. काम ये है कि दोनों पार्टीज पे ये एक्ट प्रेशर रखता है. क्या रखता है? तो कौन सा प्रेशर? एवरी प्रॉमिस गिवन मस्ट बी परफॉर्म. ये प्रेशर रखता है, बराबर है. और उसके बाद मेरा एक फेवरेट डायलॉग आएगा, क्या करे, वातावरण देख के यही कहना पड़ता है. ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कॉन्ट्रैक्ट में आपके कंधे पे आते हैं, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मानोगे तो है, नहीं तो कुछ नहीं है. क्या कहा मैंने? ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मानोगे तो है, नहीं तो कुछ भी नहीं है. नहीं मानना है तो क्या है, आपकी भी वाट लगेगी और आपके घर वालों की भी आपके साथ वाट लगेगी. आप कहोगे से एक आधा एग्जाम्पल बहुत होते हैं आपके पास. As a Karta of Joshi family, I carry so many duties and responsibilities on my shoulders. 6:35 को निकलता हूँ, 7 बजे पढ़ाना शुरू करता हूँ. पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माय फैमिली, सुबह की बात कर रहा हूँ. मेरा शेड्यूल सुनोगे तो आप कहोगे तो ये तो 16 साल के लड़के का काम है, आप 60s में कैसे करते हो? Why not? Age is just a number. 7 to 8, 8 to 9 in different classrooms. 9 breakfast break, 9:15 to 10:15, 10:15 to 11:30, 11:30 to 12:45, and after 7, I finally stop at 12:45. First of all, responsibility to the family. दूसरा, responsibilities to almost 2000 plus students to whom I teach, जिनसे मैंने पैसे लिए हैं. तो पैसे लेने के बाद हर पैसा जो जेब में आता है, एंजॉय तो बहुत अच्छा लगता है जब बंडल के बंडल जेब में आते हैं, लेकिन इसके बदले में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है कि नहीं? मानोगे तो है, नहीं मानोगे तो कुछ नहीं है. और मैंने कहा आप भी बर्बाद हो जाओगे, लेकिन खुशी की बात आप सबको लेके बर्बाद हो जाओगे. सर एक आधा एग्जाम्पल, मैं 6:35 को निकलता हूँ ऐसे ही तैयार होके चकाचक. दिन शुरू होता है 4:45 बजे, उसके बाद मेरा प्राणायाम होता है. ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलता हूँ. अभी उस मेरी लाइन का मीनिंग आपको समझेगा. मेरे घर में 3 औरतें काम करने के लिए आती है, 3. लक्ष्मी, अलका एंड रुक्मिणी. मैं 6:30 बजे घर छोड़ता हूँ लेक्चर के लिए. कमाने ना भाई, 1-1.5 करोड़ का कर्जा सर पे है, काम करना पड़ेगा. और इन तीनों औरतों के हस्बैंड ये काम के लिए आती है, ये तीनों हदबट्टी पीने जाते हैं.
ये तीनों औरतें 8-8 घरों में मिनिमम काम करती है और अपना घर चलाती है। हस्बैंड की कंट्रीब्यूशन 0। हस्बैंड ने एक ही कंट्रीब्यूशन दी, तीनों की हस्बैंड ने 3 बच्चे पैदा किए, उतनी कंट्रीब्यूशन थी, कारण इनको दिमाग ही नहीं है। जैसे महात्मा गांधी को कोई पूछता आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है, मुझे इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना है। एसएम सर आपका पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है भाई अच्छे स्टूडेंट तैयार करना। इनको पूछिए तुम्हारा पर्पस क्या है? कौन सा पर्पस? मैं निकला टून होने को। तो एज अ हस्बैंड, एज अ somebody's father, they don't have any responsibilities and duties. तो मेरा डायलॉग अभी तो आपको कन्विंस करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज मानोगे तो है, नहीं तो इस दुनिया में कुछ नहीं है। और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज मानने वाला आदमी हूँ। कभी भी घड़ी लगा के बैठिए, मेरी एंट्री 5:30 बजे क्लास में होगी, आज भी हुई है। कोई बड़ी बात नहीं, उपकार नहीं किए, पैसे लेता हूँ, बराबर है, तो मुझे ये करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट टैग का सबसे बड़ा काम है दोनों पार्टीज पे वो प्रेशर रखता है। एसएम जोशी, अभी मेरा इंदुलाल कॉम्प्लेक्स में लेक्चर था, चलो एसएम जोशी 5-5 हुए, निकलो प्रेस्टीज में तुम्हारा 5:30 बजे लेक्चर। किसने मेरे कंधे पे प्रेशर रखा? फटाफट बोला, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चाय पीने गया अभी मैं नीचे, चाय वाले का नाम है राम, चाय पीना है एसएम जोशी, 10 रुपये दो, प्रेशर। फिर राम के ऊपर प्रेशर गया मैंने पैसे देने के बाद, सर आए, सर को चाय दो। तो इट्स ऑल व्हाट आई मीन टू से। समझ में आई बात? तो कॉन्ट्रैक्ट टैग का बड़ा पर्पस है दोनों पार्टियों पे वो प्रेशर रखते हैं। आगे चलें, तो आप भी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो याद रखना मुझे, और हमेशा खुद को बताना, भाई सामने वाले को मैंने प्रॉमिस दिया है और वो प्रॉमिस मुझे निभाना पड़ेगा। इज दैट राइट? यस। चला, इट ब्रिंग्स अबाउट यूनिफॉर्मिटी, मराठी अच्छा है, एक सारखेपणा, सिक्युरिटी एंड स्टेबिलिटी इन कमर्शियल एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, वंस यू आर लर्निंग लॉ, पहले 3 एक्ट मुझसे, आपके मन में गारंटी होनी चाहिए। एसएम सर का लेक्चर है, कुछ भी हो जाए ये कैंसल होगा नहीं, ये पागल आदमी 5:30 बजे आएगा। It provides the framework, boundaries within which parties can enter into contract. अरुण गवली के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट 2 करोड़ का, ये लीगल फ्रेमवर्क में आता नहीं, कारण किसी का मर्डर करना ये इलीगल पर्पस है और वो भी इलीगल बन जाता है, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट कभी बनता नहीं। गिव्स द लीगल गाइडलाइंस, एंड इसलिए तो वो एग्जाम्पल दिया था 5 लाख के गुड्स का। एंड इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोमिसेस बाय द पार्टीज, इट एश्योर्स देम रेमिडीज। रेमिडीज, इफ योर मराठी इज गुड, उपाय। आपको पूछना चाहूंगा, सेलर ने 10 दिन बाद 5 लाख के गुड्स डिलीवर करने का प्रॉमिस दिया था कॉन्ट्रैक्ट में, याद आ रहा है? और उसने फाइनली डिलीवरी दिया ही नहीं। इसे हमने कहा था सेलर कमिटेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद आ रहा है सब कुछ? आज पढ़ के आए हो? गुड। तो बेचारा बायर क्या करेगा, उसे तो गुड्स चाहिए ही चाहिए। वो मार्केट में गया एंड ही परचेज द गुड्स फ्रॉम द मार्केट एट द मार्केट रेट। हाउ मच? तो सेलर के ब्रिज के कारण, नॉन परफॉर्मेंस के कारण बायर को कितने ज्यादा देने पड़े? बस ये इतने पैसे वो सेलर से रिकवर कर सकता है। यू अंडरस्टैंड? इसे कहते हैं रेमिडी, मराठी में उपाय। आगे चले तो चलो, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, the laws relating to contracts are contained in टाइटल। इस लॉ का नाम
द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जब आप ये नाम पढ़ रहे हो मेरे साथ तो जेरोक्स पे कुछ आपने ऑब्जर्व किया? हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल है, ऑब्जर्व किया? तो लॉ का नाम कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट लॉ जो पढ़ाऊंगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आई कैपिटल, पी कैपिटल, एक्ट कैपिटल, 1932। और लास्ट लॉ जो मैं पढ़ाऊंगा इसके लिए मुझे 90 लेक्चर्स लगेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, क्या नाम बताया? यस, एस कैपिटल, गुड्स का जी कैपिटल, ए का ए कैपिटल, 1930। और एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। अब कहोगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ही आया और पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। सर ये इतने लेट क्यों आए? ये लेट नहीं आए, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ ही बनाए गए थे। सर फिर ये कहाँ थे? दे वेर इंक्लूडेड, कौन कौन से दो एक्ट? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट। वेर दे वेर इंक्लूडेड? इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वहां से पार्टनरशिप एक्ट को 1932 में सेपरेट किया गया और सेल ऑफ गुड्स एक्ट को कब सेपरेट किया गया? 1930 में। ऐसा नहीं है कि वो 1930 और 32 में इंडियन ने पहली बार देखे हैं। दे वेर देयर बट दे वेर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आगे चलते, ये कब से इंडिया में एप्लीकेबल हो गया? 1 सितंबर 1872, लगभग 150 साल पहले। स्कोप, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? लिस्ट डाउन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड इज नॉट अ कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव लॉ। दोस्तों, इज नॉट अ कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव लॉ, इसका मतलब मुझसे सुन लो, 1 या 2 मिनट जाएंगे। दुनिया में कम से कम 20-22 अलग अलग स्टाइल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का बेसिक एक्सप्लेनेशन देगा। अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंक्लूड होते नहीं। फटाफट जवाब फटाफट दीजिए। पार्टनरशिप इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, फटकन बोला, बट देर इज अ सेपरेट लॉ। सेल ऑफ गुड्स इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसके लिए सेपरेट लॉ है। 12th में पढ़ाई होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक तो क्या बचपन से जानता है। और तीसरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट, कभी तो नाम सुना होगा। ये तीनों भी जब मैं आप पे बिल ड्रॉ करता हूँ, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। आप एक्सेप्ट करके मुझे देते हो, बराबर है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इसके लिए नया लॉ है। कितना पुराना है सुनोगे आप कहोगे बाप रे। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, समझ में आई बात? तो ये सभी भी अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंक्लूडेड नहीं है। इज द स्टोरी क्लियर? इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये कंप्लीट और एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। एग्जॉस्टिव मीन्स ऑल इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? ऑल इंक्लूसिव लॉ नहीं है, कारण अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के लिए देयर आर अलग अलग लॉज, इसलिए ऐसा लिखा है। चलो, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जरा अब सभी के लिए। तो फंडामेंटल इक्वेशन रिपीट करना चाहूंगा। एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, आपकी नोटबुक में आपने लिखा था, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। लॉ अगर आपकी उस कॉन्ट्रैक्ट में मदद करने वाला है तो हम कहेंगे एनफोर्सिएबल बाय लॉ। लॉ अगर मेरी कोई भी मदद करने वाला नहीं है तो क्या कहेंगे? अनएनफोर्सिएबल बाय लॉ। एक आधा एग्जाम्पल सुनना है। अनएनफोर्सिएबल बाय लॉ, मेरे और लड़के का पल्सर का याद है, वो एक दिया था अनएनफोर्सिएबल बाय लॉ। कैन माई सन कंपेल मी टू बाय बजाज ऑटो पल्सर फॉर हिम?
कारण वो एग्रीमेंट था, ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बनेगा नहीं। दूसरा, अरुण गवली को 2 करोड़ दिए और बी का मर्डर करने के लिए बोला, ये भी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। किसके साथ? माइनर, लेस देन 18। क्या कॉन्ट्रैक्ट था सर? मैं उसे 1 लाख के गुड्स दूंगा और वो मुझे 1 लाख इमीडिएटली दे देगा डिलीवरी पे। मैंने उसे गुड्स दे दिए, लेकिन उसने मुझे पैसे ही नहीं दिए। क्या मैं माइनर के अगेंस्ट केस कर पाऊंगा फॉर रिकवरिंग 1 लाख? कारण माइनर के साथ आप एग्रीमेंट करते हो तो माइनर ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्ट करने की ताकत ही नहीं है। वो नाबालिग है, वो इमेच्योर्ड है, लॉ की भाषा में वो इनोसेंट है। बराबर है? तो सर मतलब आपने 1 लाख के गुड्स दिए, आगे जाके माइनर 3.5 पेजेस पढ़ना है, इतना ही कह सकता हूं। अगर मैं उसके खिलाफ केस करता हूं, लॉ मेरी कोई भी मदद करेगा, कारण लॉ कहेगा मिस्टर जोशी ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ये खाली एग्रीमेंट है। जो कॉन्ट्रैक्ट की 2 पार्टीज होती है, उन दोनों के पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। आपके पास है, लेकिन माइनर के पास कॉन्ट्रैक्ट करने की लीगल ताकत नहीं है। तो एक पहली बार वर्ड सुनोगे, सुनो मैं एक्सप्लेन भी करता हूं। एन एग्रीमेंट विथ अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। क्या कहा मैंने? वॉइड। वॉइड, अभी वही चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं ना। वॉइड मीन्स अनएनफोर्सिएबल बाय लॉ। लॉ आपकी मदद करेगा। एब इनिशियो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से आपने ये किया तब से ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जो कॉन्ट्रैक्टिंग 2 पार्टीज है, बोथ शुड बी मेजर, बोथ शुड बी मोर देन 18, बोथ शुड बी मोर देन, एक लेस देन 18 एंड एक 60 रनिंग, कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। मैं उसके खिलाफ केस कर पाऊंगा नहीं। फिर आप कहोगे सर 1 लाख के गुड़ दिए गए, लॉ मुझे ही ब्लेम करेगा। मिस्टर दोषी, अब तो 60 साल के हो, आपको अक्ल होनी चाहिए थी कि माइनर के साथ कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। हाँ जैसा वो मुझे मालूम नहीं था, मालूम नहीं था, ओके आउट। इंडियन हो तो इंडियन लॉ की जानकारी आपको चाहिए, ये इंडियन लॉ कहता है। समझ में आई बात? आगे बढ़ू तो आज मैं तीसरा एग्जाम्पल दिया, जो क्या है? वॉइड एब इनिशियो। वॉइड का मीनिंग बताई मुझे, अनएनफोर्सिएबल बाय लॉ। एब इनिशियो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से मैंने वो किया तब से ये क्या है? वॉइड है। बहुत पढ़ना है वॉइड वर्ड। बैच खत्म होने तक, मतलब मेरा पार्ट खत्म होने से पहले तक 200-300 बार तो मेरे मुंह में आएगा और आप मास्टर बन जाओगे। आज हम खाली इनिशियल स्टेज में हैं, तो बहुत बड़ी अपेक्षा मत रखिए, थोड़ा समय लगता है। ऐसे खटाखट होता नहीं जैसे सिनेमा में दिखाते हैं। पहले आधे घंटे में हीरो हीरोइन में दोस्ती, आगे के 15 मिनट में शादी, नेक्स्ट 3 मिनट में हनीमून, 7 मिनट बाद उनको बेटा होता है। ऐसे जिंदगी फास्ट नहीं जाती। बराबर? मुझे भी आपको ये समझाने में थोड़ा मिनिमम समय लगेगा। एंड आई डोंट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ मैजिशियंस, आई बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ डेडिकेटेड टीचर्स। एक बार मुझे समय दो, हम बेसिक्स स्लोली पढ़ेंगे, और एक बार बेसिक्स हो गए तो 7वें गियर में ही गाड़ी चलाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे 1 महीना लगेगा। बराबर है? कारण लॉ एकदम नया सब्जेक्ट है, कभी सुना नहीं है, लॉ का एल भी सुना नहीं है, ना उसमें आपकी गलती है ना मेरी गलती। थोड़ा सा समय देते हैं, हमें राइट। आगे चलते। एक कॉन्ट्रैक्ट determines the circumstances under which parties can enter into legally binding promises and get them enforced by law. I repeat this line.
A contract determines the circumstances under which parties can enter into legally binding promises and get them enforced by law. According to Section 2, subsection H of the Indian Contract Act 1872, a contract is an agreement enforceable by law. I repeat, कितनी छोटी सी और कॉम्पैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, इज एन एग्रीमेंट enforceable by law. तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आपके सामने, एन एग्रीमेंट enforceable by law. अपने दोस्तों एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा भी था, ऑफर और एक्सेप्टेंस होने के बाद दो लोगों में क्या बनता है, एग्रीमेंट. उसमें अगर आप 7-8 इसेंशियल ऐड करोगे, जरूरी चीजें, तो ये क्या बनेगा. और हमने एक डायलॉग भी लिखा था, याद आएगा, आप पढ़ के आए हो. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली कॉन्ट्रैक्ट. और एक आध दो एग्जाम्पल सुनने हैं एग्रीमेंट के जो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं. अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे को ऐसा प्रॉमिस देता है जो पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं है, जो प्रॉमिस वो परफॉर्म कर नहीं सकता, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं. फालतू में क्या प्रॉमिस दे रहे हो, बराबर. फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी की स्टोरी बताता हूँ, लॉ नहीं बताइए, सिंपल एग्जाम्पल है, छोटे बच्चे को भी समझेगा. पी की बीवी मर गई है, उसकी डेड बॉडी सामने है. ए promises B for ₹1 lakh to put life into B's dead wife. बीवी मर गई है, क्या ए उसे जिंदा कर सकता है? फालतूगिरी है. जो इंसान मर गया वो मर गया. अगर ऐसे जिंदा कर सकते पैसे की मदद से, तो धीरूभाई अंबानी जब मरे, मुकेश अंबानी 10,000 करोड़ देते कि भाई मेरे पिताजी को जिंदा करो. दूसरा एग्जाम्पल, ए प्रोमिसेस बी टू डिस्कवर ट्रेजर. ट्रेजर माने खजीना, बाय मैजिक. क्या मैजिक रियलिटी है? अरे बोलो यार, मैजिक होता तो मैं झक मारने इतने साल काम क्यों करता, मैजिशियन की डिग्री लेता ना, और आपको भी मैजिक सिखाता. हम सभी उठ के 10:30 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाते, बड़े बॉक्स लेके. हम सभी मैजिक करते, कैशियर के पैसे हमारे बैग में आते, बाहर जाके राड़े. काम करने की जरूरत क्या है? मैजिक से अगर कुछ होता तो भाई साहब लोग मेहनत क्यों करते? आपके माँ बाप भी जिंदगी की लड़ाई जी रहे हैं, और मैं तो 39th ईयर है, मैं सिंसियरली इसी डेडिकेशन से काम कर रहा हूँ. क्या करें? दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे. हाथी मेरे साथी, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी. दैट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ. व्हाट्सएप पे देखो मेरा स्टेटस क्या है, हार्ड वर्क एंड ओनली हार्ड वर्क, दैट्स ऑल. बराबर है. मैं कल से देख रहा हूँ इतना टाइम पास, हंसू या रोलू, हंसू या रोलू. कई लोग मैंने देखे विदाउट चप्पल, नवरात्रि की वजह से. अरे छूटिया, चप्पल ना पहनने से जिंदगी में कुछ बनेगा क्या तू? नहीं नहीं, आप आंसर दीजिए. चलो कल से मैं भी चप्पल नहीं पहनता हूँ, क्या मेरा इनकम डबल हो जाएगा? तो नवरात्रि है, तुझे कुछ अक्ल है कि नहीं? पूना के रोड के इतने अच्छे कांच के टुकड़े, हाँ क्या है? 4 लोगों को देखा विदाउट चप्पल, ये 5वां चला छूटे. अरे खुद को तो पूछना यार, खुद को तो पूछना वेदर दे आर राइट और रॉन्ग. इस पे एक जोक बनता है, इंडियन लोगों का क्या मेंटल सेटअप है, एंजॉय करोगे. कैसे इंडियन लोग है, खुद की अक्ल
कल ऑरेंज कलर था, आज व्हाइट। किसने डिसाइड किए कलर? देवी ने बताया था क्या? 9 दिन अलग अलग कलर। अरे लोगों को टाइम पास ही करना है, देवी के नाम पे 9 दिन अलग अलग कलर। अरे कोणी सांगितलं? हू टोल्ड यू? नहीं, वो मेरे बाजू की औरत पहनती है इसलिए। तुला अक्कल? यू हैव गॉट ब्रेन और नॉट? अरे एक आदमी काम करके घर जा रहा है, चुपचाप घर जाए ना, बीवी बच्चे राह देख रहे हैं, ये दूर की आवाज सुनता है, 26 26 26। घर जाए नहीं है। इंडियन लोग कैसे हैं ये देखने जाता है, 26 का चक्कर क्या है। रिवर में एक आदमी पांव छोड़ के बैठा है, 26 26 ये देखता है, फोकट में टाइम पास करने गया है, घर पे बीवी बच्चे राह देख रहे हैं, और ये उसे पूछता है 26 क्या है, बराबर। तो फिर पानी में देखता है 26। अरे भाई 26 क्या है? ये आदमी पानी में कुछ दिखाता है, पानी में कुछ है, तो ये देखने लगता है। बैठा हुआ आदमी इसे पीछे से धक्का देता है, कहता है 27 27। ये इंडियन मेंटल सेटअप है। ना मैं कोई उपवास करता हूं, खाली अच्छे कर्म करता हूं। ना उपवास करता हूं, ना मैं भगवान के दर्शन लेता हूं। मेरा भगवान आईपैड है, समझी, जिस पर मेरा घर चलता है। दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल थॉट। समझ में आई बात? लेकिन जब आपको दिमाग होगा तब आप सोचोगे ना। ये सोचने के लिए दिया है, ये बाल बढ़ाने के लिए नहीं दिया है। यही तो इंडिया में एब्सेंट है, खुद के विचार ही नहीं है। हाँ, वट पूर्णिमा, करवा चौथ, वो पेड़ को धागा बांधती है औरतें। मेरी बीवी ने कभी नहीं किया। शादी के बाद मैंने मना किया, तो तुम धागा बांधोगे नहीं और रो प्रार्थना नहीं करोगी, 7 जन्म यही हस्बैंड मिले। इट्स एन इनजस्टिस। वैरायटी होनी चाहिए हर जन्म में, इस और नॉट 7 जन्म वही हस्बैंड और वही बीवी। नो 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 नो, डेफिनेटली। तो मेरी बीवी कोई भी ये फालतूगिरी करती नहीं। मेरे घर पे एकादशी का भी उपवास होता नहीं। ब्राह्मीण हूं, महाराष्ट्रियन, फिर भी नहीं। अरे उपयोग है क्या? काम करोगे तो जिंदगी में कुछ बनोगे साला। हैं? ये क्या फालतूगिरी चल रही है सर? लेकिन वो लोग क्या कहेंगे? है? कौन लोग? हाँ सर, समाज। समाज के बारे में मुझे कभी मत बताओ। समाज, मेरी आइडिया एक सिंपल है। मैं आंखें बंद करता हूं और कहता हूं मन ही मन में, फक ऑफ। क्या कहता हूं? मीनिंग नहीं समझा तो लेक्चर के बाद समझो, और वो भी नहीं मिले तो पोगो चैनल देखो, बराबर है, घर जाके। समझ में आई बात? अरे एक मिनट, एक मिनट। समाज क्या होता है? समाज क्या होता है? 2018 में अगस्त महीने में मेरी बीवी को कैंसर डिस्कवर हो गया। कितने हमारे समाज के लोग मेरी मदद करने आए, बीवी की पूछताछ करने आए, 5 भी नहीं आए। किस समाज की बात कर रहे हैं? कौन है समाज? यू आर द सेंटा क्लॉज ऑफ योर ओन लाइफ। समझ में आई बात? हाँ, नहीं, वो सेंटा क्लॉज आता है 26 दिसंबर की रात, हमें गिफ्ट देता है ना, घंटा देता है, घंटा। हाँ, सेंटा क्लॉज घंटा दे के जाता है। हैं? 5 कार है मेरे पास, 5। कितनी? अरे भाई, ओ भाई, कितनी कार मुझे सेंटा क्लॉज ने दी? कितनी दगड़ू शेठ ने दी? कितनी तिरुपति ने दी? कितनी साईं बाबा ने दी? जवाब चाहूंगा। जो है वो मैंने कमाया है। समझ में आई बात? कुठून काय है? काय चाललंय? वेयर द वर्ल्ड हैज गॉन एंड वी आर प्लेइंग बस दही हंडी, प्लेइंग दही हंडी, दही हंडी, दही हंडी। उसके बाद 12 दिन गणपति, सत्यानाश। उसके बाद नवरात्रि, आज रात से कल्ला शुरू। ना 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 हाँ? ओ भाई साहब, हाँ, ओ, घर कैसे चलेगा? तूर दाल हुई है 200 रुपये किलोग्राम। घर कैसे चलेगा भाई? हाँ,
चालला दांड्या घेऊन चुत्या खेळायला. नाही 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 नाही, ये जाएंगे लाइन मारने के लिए, लड़कियां सच धज की शाइनिंग मारने के लिए आएंगे, चांस हुआ तो हुआ, कैशाला है। अरे यार इसका सोचो, 2 टाइम ममम करना है ना। है ऐसे लोगों की फट गई है रेट देख के इतनी, और फटनी थोड़ी बाकी है। हैं? अरे एडिबल ऑयल जिसका उपयोग करके आपकी माँ खाना बनाती है ना, इट इज गुड ब्रांडेड, 200 रुपीज पर लीटर। चैलेंज तो करो मुझे, चैलेंज तो करो, मैं देता हूं ना जवाब। कोई उपयोग नहीं है। मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। अपनी मंजिल डिसाइड करो और दौड़ लगाओ। समझ में आई बात। जोकोविक इज अगेन वर्ल्ड नंबर 1। कल मैं 2.5 घंटा टेनिस खेला हूं, इसलिए तो फिट्टम फाट हूं। जोकोविक कब तिरुपति को गया था? कब गया था तिरुपति? तिरुपति को जाके बड़ा हुआ जोकोविक। अरे क्या फालतूगिरी है। नहीं लिखो ना, हमारे वो ट्रेडिशन है 1923 के ट्रेडिशन 2023 में चलेंगे नहीं। समय के साथ सब कुछ बदला है ना। हाँ या ना में बोलो, बदलो भैया, बदलना पड़ेगा। 1923 100 साल पहले की बातें, जो पे समाज चलता था, वो बातें आज हमारी जिंदगी में चलेंगी नहीं। दैट्स ऑल। सॉरी फॉर सेइंग समथिंग। अगर मेरे विचार आपको अपील नहीं करते मैं माफी मांगूंगा, लेकिन ये मेरे विचार, मैं मेरी जिंदगी मेरे विचारों पे जीता हूँ। बाजू वाला कैसे रहता है, समाज कैसे रहता है, भाड़ में गया। आई लिव माई लाइफ ऑन माई टर्म्स। मुझे जो सही लगता है वो मैं करता हूँ। आपको सिखाता हूँ, बाहर जाके बड़बड़ नहीं कर सकता, लोग मुझे मार देंगे। हाँ, अगर मैं इन मंदिरों के बारे में कहना शुरू करूंगा रास्ते पे तो मार देंगे, कारण ये उनका धंधा है। धंधा चौपट हो जाएगा मेरी कमेंट सुन के। दगड़ू शेठ इज अ शॉप, तिरुपति इज अ मॉल। यहाँ पे लोग करोड़ों दान करते हैं, लेकिन किसी को अक्ल नहीं है कि दान करने से हम हमारे बच्चों को अगर सिखाएंगे तो समाज आगे जाएगा। लेकिन एक बड़ा आदमी ऐसे विचार देता था, उसको वो याद तो है लेकिन उनके विचार नहीं चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन घटना किसने बनाई? द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं बनाई, 7 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी ने बनाई, जिस कमेटी के चेयरमैन बाबा साहेब अम्बेडकर थे। और इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद पहले लॉ मिनिस्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। और ये दुनिया को मालूम भी नहीं है। ही वॉज द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन नंबर ऑफ डिग्रीज। अंबेडकर सर के पास 32 डिग्रीज थी। कितनी? 32। और उनका सिंपल विचार था, मेरे लिए और आपके लिए, मैंने तो फॉलो किया। पाँव में चप्पल नहीं होंगे तो भी चलेगा, हाथ में बुक चाहिए। ये अंबेडकर के विचार है। जिस दिन हमारा समाज मंदिर में जाना बंद करेगा और स्कूल्स, कॉलेजेस और लाइब्रेरीज में जाएगा, उस दिन इंडिया प्रोग्रेस की लाइन पे जाएगा। समझ में आई बात। सिंपल सिंपल बड़े लोगों के विचार हैं, उन्हें फॉलो कीजिए। बाकी सब टाइम पास और जॉबलेस लोगों का काम है। कोई पूछना चाहेगा? सर पाकिस्तान का मैच देखा सैटरडे? तो फिर क्या कर रहे थे? शाम को हमारा हंगामा था, आए थे क्या आप? हंगामा था, बराबर। तो दोपहर में ही मैच शुरू हुआ था। मैं मेरे पोते के साथ 4 लेटर वर्ड्स, 5 लेटर वर्ड मैं उसके साथ लिख रहा था। वो सीनियर केजी में। क्या देख के उपयोग है मैच? विराट कोहली और 400 करोड़ कमाएगा, मेरा घर विराट कोहली नहीं चलाएगा। आई हैव टू थिंक अबाउट माई करियर। और क्रिकेट देखोगे, कितना देखोगे? सुबह शाम क्रिकेट ही है। पहले आईपीएल का तमाशा हो गया। हमारी जॉबलेस बैठे थे, और बैटिंग के लिए विराट कोहली नहीं, एडे
तू बैटिंग कब करेगा जिंदगी में? विराट ने की ना, उसे अनुष्का मिल गई। हाँ, तुझे क्या मिलेगा? राखी सावंत भी तेरी तरफ देखेगी नहीं, बराबर। अरे अपनी जिंदगी में मेरे दोस्तों विराट खुद बनो, समझे? ये विराट कोहली कितना बड़ा है, ये कौन था, ये कौन था? थिंक ऑफ योर सेल्फ। देखो एक आधा मैच, नो प्रॉब्लम, बट लुकिंग एट योर कन्वीनियंस देखो। अभी मुझे समय, मैंने एक बॉल भी नहीं देखा है, ट्रस्ट माई वर्ड्स, मैंने एक बॉल भी नहीं देखा है। घर पे था, हर रूम में टीवी है, मैंने नहीं लगा। आई हैव गॉन अवे फ्रॉम क्रिकेट। कितना क्रिकेट देखे यार, कितना देखे, बहुत हो गया। एक इकोनॉमिक्स की भाषा में क्रिकेट का क्या हो गया मालूम है? सुनना है? एटलीस्ट आपको समझेगा कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है। क्रिकेट का हो गया है बनाना, केयर धले केयर। कुछ समझा नहीं, मुझे मालूम है कैसा होता है। कभी डायलॉग मारा था मैंने। हाँ, मैंगोज होते हैं वो साल में 2 बार मिलते हैं, इसलिए उन्हें राजा कहते हैं। यही मैंगोज अगर हर दिन मिलने लगेंगे तो बनाना एंड मैंगोज आर सेम। इट द सेम थॉट ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। मोर ऑफ अ थिंग यू हैव, लेस ऑफ इट यू वांट इट। वही हो गया क्रिकेट का। कितना क्रिकेट देखे, अगर आप ये देखने जाओगे तो आगे जाके गारंटीड यू विल बी जॉबलेस। बॉस को क्या ईमेल भेजोगे, सर टुडे इज देयर इज इंडिया पाकिस्तान मैच, सो आई एम नॉट गोइंग टू कम टू वर्क। बॉस कहेगा वेरी गुड, एंजॉय द मैच एंड डोंट कम बैक अगेन। हाँ, कंपनियों को आपके लिए समय नहीं है। मेरी बेटी फोकट नहीं हुई वाइस प्रेसिडेंट जोमेटो एट द एज ऑफ 30। वाइस प्रेसिडेंट शी इज नाउ। ही वर्क्स 12 आवर्स अ डे। एक बाप के लिए प्राउड मोमेंट है। दैट्स ऑल। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, उसको कोई चारा नहीं है। आई एम सॉरी, थोड़ी दोस्ती में प्यार से बात की, कारण कोई तो आपको सच्चाई बताने वाला इंसान चाहिए। नहीं तो ये पिक्चर देख के आपको वैसे ही लगता है, पिक्चर में जो देखा ना मैंने, वही मेरी जिंदगी में हो जाएगा। कभी होता नहीं है, कभी होता नहीं, कभी होता नहीं। चलो, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे। प्रोमिसेस टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, खजीना। मैजिक तो होता नहीं, इसके बाद में इस विषय पे आ गया, मुझे याद है। दूसरा एग्जाम्पल दिया था, ए प्रोमिसेस बी, क्या कहा था? टू पुट लाइफ इन टू बीज डेड वाइफ। जो भी पॉसिबल नहीं है तो ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। लास्ट एग्जाम्पल, आपकी उम्र को देख के, सीनियर कॉलेज में एक 22 साल के लड़के ने 21 साल की लड़की को प्रपोज किया फिल्मी स्टाइल में। इफ यू मैरी मी, आई विल टेक यू फॉर हनीमून ऑन मून। उसको लगा वो भी इनोसेंट है। आजकल की लड़कियां, लड़की ने कहा डोंट चीट मी, इट इज नॉट पॉसिबल। हम मून पे जा सकते हैं लेकिन वहां हनीमून नहीं हो सकता, कारण देर इज अ ग्रेविटी प्रॉब्लम। पोगो चैनल है कि घर पे? बहुत सारे के चेहरे पे रिएक्शन नहीं है। टॉम अँड जेरी कुठलेही सिरियल बघा, काय प्रॉब्लेम. चला, ग्रेविटी प्रॉब्लम इमेजिन केलं, ग्रेविटी प्रॉब्लम के कारण क्या होगा? हनीमून दे कांट सेलिब्रेट. चला ठीक है, कल शाम तक समझा तो भी ठीक है, नॉट नॉट बैड. ओके, एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस, नंबर 2 में जा रहे हैं. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. जो हुआ था वो बता रहा हूं, थोड़ा फटाफट बोलता हूँ, मसाला कम करता हूँ. सिमोगढ़ रोड पे आते जाते मैं एक बिल्डिंग देखता था. पूरे सिमोगढ़ रोड की खड़कवासला डैम तक की लोग कहते हैं द बेस्ट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स. और मैं देखता था और इमीडिएटली गाड़ी चलाते चलाते कहता, तेरी औकात है कि यहाँ फ्लैट लेने की? टीम का नाम रोहन कृतिका. और वहाँ खुद को इतना काबिल बनाया कि 2019 में अप्रैल महीने में, शायद 19 तारीख को, मैं उस बिल्डिंग में गया. डायरेक्टर को मिला, दीपक बटेवारा. दीपक जी, मेरा नाम ये है. अरे बाप रे,
मेरे कई रिलेटिव आपसे पढ़े हैं, बैठी बैठी सर क्या काम है? मैंने कहा मुझे फ्लैट लेना है। सर लास्ट 384 फ्लैट्स की स्कीम है, लास्ट 7 फ्लैट है। उनकी मैनेजर मेरे साथ आ गई, फ्लैट दिखाया, देख के आया। मैंने कहा 6 फ्लोर का, टॉप फ्लोर का, A1604 A1 बिल्डिंग में वो फ्लैट मुझे लेने की इच्छा है। उन्होंने कहा सर 2 पार्किंग के साथ ये 2 करोड़ में जाएगा, 1 रुपया भी कम नहीं होगा। आज 19 अप्रैल है, अब पेमेंट कब दोगे? मैंने कहा पूरा पेमेंट 2 करोड़ का मैं 22 मई को कंप्लीट करूंगा। कब करूंगा? 22 मई। मैंने एक ही प्रॉमिस दिया, 2 करोड़ का पेमेंट कब करूंगा। फिर मैंने पूछा मुझे क्या मिलेगा 2 करोड़ में? आपको सेट ऑफ प्रोमिसेस का मीनिंग समझा है, समझना है तो ध्यान दो, 1 मिनट में समझिएगा। मैंने उनको एक ही प्रॉमिस दिया, लेकिन उन्होंने मुझे मेनी प्रोमिसेस दिए। मराठी अच्छा है, अनेक, उसे कहते सेट ऑफ प्रोमिसेस। पहला प्रॉमिस उन्होंने दिया, यू विल गेट अ फ्लैट ऑफ 2000 स्क्वायर फीट, नंबर 1। नंबर 2, 2 पार्किंग मिलेंगे, ओके गुड। नंबर 3, मास्टर बेडरूम ये आपका वुडन फ्लोरिंग वाला होगा, ओके। एंड नंबर 4, 3 टॉयलेट्स हैं, तीनों में दुनिया की बेस्ट कंपनी जैगवार के टॉयलेट के फिटिंग्स आपको मिलेंगे। तो रोहन बिल्डर ने मुझे कितने प्रोमिसेस दी और उसके बदले में मैंने कितना दिया? तो हम दोनों में हो गया एग्रीमेंट। क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब मैं पेमेंट करूंगा और ये फ्लैट गवर्नमेंट ऑफिस में जाके मेरे नाम में रिकॉर्ड होगा, यू अंडरस्टैंड, तब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। इज द स्टोरी क्लियर? मैंने उनको दिया फाइनल, मैंने दिया उनको एक प्रॉमिस, मुझे रिटर्न में बदले में उन्होंने कितने प्रोमिसेस दिए? 4। agreement, every promise and every set of promises forming the consideration for each other। तुम आज पहली बार आई हो लेक्चर को, तुम मालूम है मुझे तुम्हारे पीछे। हैव यू कम फॉर द फर्स्ट टाइम? लॉ लेक्चर तुम पहला अटेंड कर रही हो? अरे नहीं तुम्हें यार, हाँ हाँ। सेकेंड, तो तुमने जो इनको डिक्टेट किया था, हैव यू टेकन इट डाउन? श्योर? तो अगर लेट ज्वाइनर हो तो खुद को इनकी लेवल पे लाना है, तो चुपचाप कल 2 बार ये पढ़ के आओ। कोई लड़का भी पहली बार आया है, ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन इसे दिया, वही तुम्हें सी। कैसा होता है, ये तो 4 लेक्चर तुमसे आगे हैं या 3 लेक्चर, तो नॉर्मली दे आर हियर, तुम यहाँ पे हो, इसमें कोई गलती भी नहीं है तुम्हारी, थोड़ा लेट ज्वाइन किया। तो जो मैंने दिया है राइटिंग में वो 2-3 बार पढ़ के आओ, बराबर आप यहाँ तक आ जाओगे। वैसे एग्जाम्पल मैं रिपीट ही करता हूँ। चलो आगे, लीगल इन्फोर्सिएबिलिटी, लॉ आपकी मदद कब करेगा? लीगल ओब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ एन एग्रीमेंट। दोस्तों ये लीगल ओब्लिगेशन होना चाहिए। आई वांट योर हेल्प। सोशल ओब्लिगेशन से कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्या? हाँ, क्या संबंध? अगर मैंने मेरी बीवी को प्रॉमिस दिया 14 दिसंबर को 2 महीने में हमारी शादी की 37th एनिवर्सरी है, तो मैं तुम्हें भारी 20-25 हजार की साड़ी दूंगा और मैंने नहीं लिया, कैन शी मेक अ केस? वॉज इट अ लीगल ओब्लिगेशन? नो, इट वॉज अ सोशल ओब्लिगेशन। सो कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? इट शुड बी अ लीगल ओब्लिगेशन। लीगल enforceability, legal obligation arising out of an agreement। जरा उस पेज के टॉप में या पहले पेज के एंड में मैंने देखा था जगह है, 1-2 नई लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। एक का नाम है ऑफरर और दूसरे का नाम है ऑफरी।
तो उनका मीनिंग एक बार लिखते हैं, राइट डाउन आपके नोट्स पे। बहुत कम की बात है। नेक्स्ट लाइन समझनी है तो ऑफरर, प्रपोजर, offerer is a person, correct, who makes an offer. ऑफर का ही पैरेलल वर्ड है प्रपोजल। एंड नेक्स्ट ऑफरी, प्रपोजी is a person to whom an offer is made. Is a person to whom an offer is made. Last line. If he accepts it, if he accepts it, then he is called, as acceptor. Last 9 minutes of today's lecture. शार्प 6:30 बजे मैं रुकूंगा। चलो नंबर 4, ये आपको इजी जाने के लिए ही ये मैंने दोनों वर्ड इंट्रोड्यूस किए हैं। प्रॉमिस, when the person to whom the proposal is made signifies his assent, assent in Marathi manyata, in English acceptance. His acceptance thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal, when accepted, becomes a promise. I repeat, promise क्या होता है? When the person to whom the proposal is made signifies his acceptance thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal, when accepted, becomes a promise. तो रोहन कृतिका के डायरेक्टर रोहन बिल्डर के 2 करोड़ का उन्होंने ऑफर दिया, फ्लैट नंबर A1604। मैंने सेकेंड किया, ऑफर एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस दिया कि ये फ्लैट मैं आप छोड़ के किसी और को भी बेचूंगा नहीं, इट इज रिजर्व्ड फॉर यू। फिर बदले में मैंने उनको प्रॉमिस दिया मैं मेरा पूरा पेमेंट क्लियर करूंगा। क्या डेट बताई थी? 22 मई। यू ट्रस्ट मी और नॉट, दैट इज योर चॉइस। मैंने 22 मई को दोपहर 1:30 मेरा पूरा पेमेंट क्लियर किया और घर की चाबियां मुझे मिल गई। तो बिजनेस में, प्रोफेशन में आपको वर्ड्स का बहुत पक्का होना, अदरवाइज इस बिजनेस कम्युनिटी में आपको काला कुत्ता भी पूछता नहीं। यू अंडरस्टैंड? इसलिए शायद बड़े लोग कहते हैं पीपल दे नो यू एंड रिस्पेक्ट यू बाय द प्रोमिसेस यू गिव। अब जो प्रॉमिस देते हो और उन्हें फुलफिल करते हो, इसके द्वारा ही आपकी इमेज तैयार होती है। क्या तैयार होती है? इमेज, राइट। चला, आज के लेक्चर के एंड में पहुंचे हैं, कारण 7 मिनट रहे हैं और ये 5 एक्सप्लेन करने के लिए मुझे उतना ही समय लगेगा। प्रपोजल, व्हेन वन पर्सन, इसे ही कहते हैं ऑफर, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, इंटीमेट्स, अगर मराठी अच्छा है, कळवणे, सिग्निफाइज इंग्लिश में
इंटीमेट्स, मराठी में कळवणे. When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such an act or abstinence, don't take tension, act के यहाँ लिख दो, doing something. फैंटास्टिक एक्सप्लेन करने वाला हूं. डूइंग समथिंग और एब्स्टिनेंस के लिए लिख दो नॉट डूइंग समथिंग. नॉट डूइंग समथिंग. तो ये जो लास्ट 5 मिनट रह गए इसमें मेरे लिए और आपके लिए चैलेंजिंग बात है टू अंडरस्टैंड द वर्ड एब्स्टिनेंस. आज शुरू कर रहा हूं, कल एक और एग्जाम्पल देता हूं और फाइनल करेंगे. शुरू करूं. 2009 में पूना के एक लीजेंडरी क्लास के मालिक ने मुझे फोन किया, मीटिंग के लिए बुलाया. क्या था, पीवाईसी के रेस्टोरेंट में हम दोनों मिले थे. मैंने कहा था सर बोलिए क्यों फोन करके बुलाया है. आई वॉन्ट यू इन माई क्लास. ओके, ऑफर बोलो, कुछ अच्छा ऑफर आना चाहिए. उन्होंने मुझे, मैं आपको रियल अमाउंट बताऊंगा नहीं, अंदर की बात होती है बराबर, लेकिन आपको जैसे मैथ्स में हम 100 समझते हैं ना, 100 हर प्रॉब्लम में 100 बेस लेते हैं. तो उन्होंने मुझे कहा अब मेरी क्लास में 12 बैचेस लोगे. जरूर लेंगे, पैसे बोलो. उन्होंने कहा 100 रुपीज दूंगा. 100 बहुत बड़ी अमाउंट थी, मैं 100 खाली बता रहा हूँ. अच्छा है ऑफर. हम दोनों कॉफी पी रहे थे और उन्होंने मुझे बताया एसएम जोशी, हाँ या ना कहने से पहले और एक बात बताता हूँ. क्या? अब मेरी एकेडमी ज्वाइन करने के बाद किसी और क्लास में पढ़ा नहीं सकते. खटाखट कॉफी पी ली. यहाँ पे कॉफी शुरू होने के बाद चक्कर बढ़ गया सोचने का. मैंने कहा आप कह रहे हो मैं किसी और क्लास में नहीं पढ़ा सकता. हाँ, तो यहाँ पे 2 प्रोमिसेस आपको मुझसे चाहिए. यू वांट 2 प्रोमिसेस. वन इज डूइंग समथिंग एंड अनदर इज नॉट डूइंग समथिंग. 12 बैचेस, 12 लेक्चर्स लेने के लिए आप मुझे 100 रुपये दे रहे हैं, बट यू आर टेकिंग अवे माई फ्रीडम ऑफ टीचिंग इन अदर क्लासेस ऑल्सो. हाँ वो तो एकदम सही है, आप कहीं पढ़ा भी नहीं सकते. तो मैं तो डेंजरस आदमी हूँ. मैंने कहा 100 रुपये पढ़ाने के तो कुछ अमाउंट बोलो और कहीं ना पढ़ाने के भी पैसे बोलो. वो एकदम शॉक हुए, चेहरा देखने लायक हो. फिर उन्होंने कॉफी खत्म की. सोचने का कोई माध्यम होता है, कॉफी पीना तो एक बहाना होता है ये यहाँ पे. और उन्होंने मुझे कहा पढ़ाने के 100 रुपीज और बाकी के क्लास में ना पढ़ाने के 100 का 10% मतलब 10 रुपीज. मैं उनके सामने हंस रहा था. मैंने कहा ये क्या ऑफर है क्या? रिजेक्टेड. बहुत बड़े आदमी थे, नाम नहीं दूंगा. रिजेक्टेड. फिर उन्होंने फिर सोचने का एक्टिंग किया. उनको सब अनएक्सपेक्टेड था. उन्होंने कहा ठीक है पढ़ाने के 100 दे रहा हूँ तो कहीं और ना पढ़ाने के 20 देता हूँ, 20% ऑफ 100. नो नो नो, नॉट अलाउड. आप मेरा फंडामेंटल फ्रीडम छीन रहे हो. अभी मैं आपको लास्ट ऑफर देता हूँ. उन्होंने कहा आगे प्लीज, आगे और मत मांगिए. मैंने कहा ऑफर तो बोलो फिर देखते. उन्होंने कहा पढ़ाने के 100 रुपये, बाकी कहीं भी ना पढ़ाने के, एब्स्टिनेंस वर्ड समझना है ना, एब्स्टिनेंस के लिए मगजमारी कर रहा हूँ, बाकी किसी क्लास में ना पढ़ाने के 30% ऑफ 100 मतलब 30. मैंने सेकेंड किया
डन। मुझे मिलने लगे 130। कैन यू डिवाइड 130? डिवाइड दैट इनटू 2 पार्ट्स। 100 फॉर डूइंग समथिंग, अभी तो आगे बोलो, एंड 30 फॉर, करेक्ट। So 100 for doing something, that is to do, and 30 not doing something, that is abstinence, not to do something. Have you little bit got the idea? अगर आपका नाम है, आप किसी भी चीज के पैसे मांग सकते हो। शाहरुख खान के जो लास्ट 2 पिक्चर हिट हुए ना, किसी को मालूम भी नहीं होगा शाहरुख खान ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे क्या कंडीशन रखी थी। अभी जवान हिट हो गया, 650 करोड़ का बिजनेस किया है। कंडीशन सुनोगे आपको होगे बाप रे। हाँ, इनको मालूम होता है हर कुत्ते के कोई दिन होता है, आज मेरे दिन है, कमा लो। इसने डायरेक्टर को बताया था काम करने के 100 करोड़, और अब जो प्रॉफिट कमाओगे उसका 60% मेरा। जरा जानकार लोगों से इंफॉर्मेशन लो, कारण शाहरुख को मालूम है एज ए हीरो ऑलरेडी उसकी उम्र हो गई है, बराबर है। एज ए हीरो उसको और कुछ 1-1.5 साल ही काम मिलने वाला है, बाद में तो कैरेक्टर रोल ही करने दादाजी के। तो आज कमा लो, हर कुत्ते के कोई दिन होते हैं। मैंने भी हाथ मारा और वो बैठा। आई स्टार्टेड गेटिंग अ वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ 130। अगर मैं डैशिंग ना होता तो 100 में ही काम करता, इजंट इट। लेकिन मैंने लिया डिमांड करके 130। डिवीजन आपने बताई है और आपको एब्सटिनेंस वर्ड बढ़िया समझ में आया है, इज दैट राइट? कल एक झकास पॉलिटिकल हैपनिंग बताता हूँ एब्सटिनेंस पे, और फिर आगे जाएंगे, राइट? 5:30 मिलते, 5:30 बजे। थैंक यू वेरी मच माय ऑनलाइन फ्रेंड्स ऑल्सो, बाय बाय।